तो पहला हम लोग देख लेते हैं, योग दर्शन का पहला सूत्र देख लेते हैं, अथ योगानुशासनम। तो अथ का अर्थ क्या होता है? अथ शब्द का अर्थ होता है कोई विषय या प्रयोजन या संबंध, है ना, या अधिकारी, या कहीं कहीं टीकाकारों ने इस शब्द को मंगलाचरणात्मक भी कहा है। ठीक है, लेकिन अथ शब्द का सबसे सरल अर्थ, हम लोग जैसे अगर बोलना चाहें कि सबसे सरल अर्थ बताइए, तो सबसे सरल अर्थ क्या होगा? अब, कि अब इस शब्द का प्रयोग जब किसी विषय पर विस्तार पूर्वक जब किसी को चर्चा करनी होती है तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विषय के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को जब हम लोग को बतलाना होता है, निर्देशित करना होता है, तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अथ का शब्द का अर्थ हो गया अब, उसके बाद आ गया अनुशासनम। तो योग तो समझिए हम लोग, अनुशासनम, अनुशासन में अनु का शब्द का अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछे जाना या अनुसरण करना, अनुसरण करना। और शासन जो शब्द है वो कहाँ से आया है? शश धातु से, श और स आधा। श हो गया आपका सलजम वाला, और स हो गया अपना दंत स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका आधा। तो सस धातु से बना है। इसका अर्थ है सिखाना, शिक्षा देना, या अच्छी व्यवस्था या नियमबद्धता युक्त रचना करना। मतलब नियमबद्ध यानी अच्छे से बैठा के उसको, मतलब तरीके से अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रमबद्ध तरीके से जो बैठा के लिखते हैं ना हम लोग किसी चीज़ को, तो उसको नियमबद्ध करके लिखना या बतलाना। तो शासन का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि क्या बोलना चाह रहे हैं अगर हम लोग समझे तो, कि महर्षि पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उनकी स्वयं की रचना नहीं, नई खोज नहीं है, उनकी स्वयं की रचना नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताई हुई हैं पहले से, उसको सुव्यवस्थित ढंग से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो क्या होता था, कुछ भी करते थे तो उनमें कर्ता का भाव नहीं होता था। वो क्रेडिट अपने नहीं लेते थे, वो अपने गुरु को या अपने से जो बड़े जिनसे उन्होंने सीखा है उनको दे देते थे वो क्रेडिट, है ना। ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि सब अभी होता है ना, कुछ भी करते अपना नाम पहले डाल देते हैं हेडिंग, है ना। नहीं, आपने कहाँ से सीखा? अपने गुरु से ही ना सीखा है, तो वही पहले वो उनको ही समर्पित करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना मत होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी, अगर मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने गुरु के प्रति उनको गुरु दक्षिणा देने के हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। और मुझसे भी मैं कोई मतलब परफेक्ट तो हूँ नहीं, मैं भी उनसे पढ़ रही हूँ, और जो पढ़ रही हूँ वही यहाँ पे हम लोग साथ में, फिर मैं वापस उसको पढ़ के रिपीट करके आप लोग को सुना देती हूँ। तो मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी अपने से नहीं किया है, सब मेरे गुरु ने जो मुझे पढ़ाया है वही मैं मतलब यहाँ पे बता पा रही हूँ। तो सब उनको ही समर्पित कर देती हूँ मैं। तो कोई भी भूल हो तो हमको मुझे क्षमा कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। बस इतना ही कहूँगी और आगे बढ़ते हैं। तो जो भी है ना, उनकी स्वयं की खोज नहीं है। पतंजलि मुनि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरी स्वयं की खोज नहीं है, जो मैंने अपनी पुरानी परंपरा, अपने ऋषि मुनियों से जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको हमें सूचीबद्ध करके या मतलब व्यवस्थित करके अच्छे से उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ग्रंथों और लोक श्रद्धा में महर्षि पतंजलि को योग के प्रणेता भी कहा जाता है ना। इस तरह यह कथन हम लोग सही भी मान सकते हैं। तो इसका सिंपल अगर अर्थ हम लोग समझें तो अथ योगानुशासनम, यानी कि अब मैं योग नामक अनुशासन की शुरुआत करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। उसके बाद है दूसरा सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। इसका सिंपल अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन अगर इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे तो हम समझेंगे कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोध क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे। तो सामान्य तौर पर हम लोग क्या समझते हैं, चित्त यानी कि मन, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यह दोनों अलग अलग है।
चित्त जो है वो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो मतलब चित्त का मन जो होता है वो चित्त का एक छोटा सा भाग होता है। तो इसी पाद के मतलब समाधि पाद के ही सूत्र 33 में कहा गया है, सुख दुख पुण्य तथा पाप विषयों के प्रति हमें क्रमशः मित्रता की, करुणा की, आनंद की तथा उपेक्षा की भावना मन में जगानी चाहिए, जिससे चित्त प्रसादन यानी चित्त की स्थिति प्रसन्न तथा शांत होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 12वें नंबर के श्लोक में भी कहा गया है कि मन तथा इंद्रियों की प्रवृत्तियों को वश में करके और चित्त को एकाग्र करके हमें आत्मशुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि चित्त का क्षेत्र जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही विस्तृत है ना, और मन उसका एक छोटा सा भाग है। तो चित्त शब्द चित्त से बना है। चित्त जो है वो ची में छोटी की मात्रा और त आधा और फिर पूरा त, ये हो गया चित्त। और जो चित्त जो बना है वो चित्त शब्द जो है वो च में छोटी ई और त आधा, इससे बना है। ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, इससे बना है, यानी कि और इस चित्त का मतलब होता है चेतना। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ चित्त है। जैसे इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं ना, लाइट स्पेक्ट्रम जिसको बोला गया है, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें एक तरफ अवरक्त प्रकाश जिसको बोलते हैं इन्फ्रारेड जिसको बोलते हैं, और एक तरफ पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायोलेट किरणें जो होती हैं वो अदृश्य रूप में इनविजिबल है ना, वो होती हैं, लेकिन वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है, हमें सिर्फ वो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो दिखते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या होता है कि जिसको हम नहीं देख पाते, उसी प्रकार मन से भी परे चेतना का एक विभाग होता है। यानी कि मन में जो हमारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन मन से भी परे जो होता है वो हमारा चेतना एक होती है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो होता है चित्त। चित्त को सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं चित्त। चित्त के भी कई विभाग हैं, जैसे कि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, एक माइंड मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड। एक हो गया अनकॉन्शियस यानी कि अबोध। एक हो गया चिदाकाश या अधिचित्त प्रदेश यानी कि सुपर कॉन्शियस स्पीयर। ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया इंद्रिय, हम यानी हमारी इंद्रियों से लेकर दूसरी ओर चिदाकाश तक, हमारी जो इंद्रियां हैं उससे लेकर पूरा चिदाकाश तक ही चित्त का पूरा विस्तार है। तो योग की उच्चतम अवस्था में भी चित्त उस चिदाकाश में जाकर शब्दातीत अनुभूति को प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से शुरू हुआ यानी कि अपने कारण में विलीन हो जाता है। सिंपल वे में अगर समझेंगे तो उसको बोलेंगे अपने कारण में ही वो विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चित्त का मतलब, चित्त को समझा। अब हम लोग समझते हैं वृत्ति का मतलब। तो वृत्ति क्या है, यह 2 शब्द से बना है। वृत्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृत्त यानी कि बर्ताव करना, हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, वो उसको बोलते हैं वृत्त। और ती मतलब होता है, ती प्रत्यय है, ती जो है वो प्रत्यय है, वृत्त में ती प्रत्यय लगा हुआ, जिसका अर्थ है प्रक्रिया या तरीका, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं, गति दर्शक बोल सकते हैं। तो वो प्रत्यय लग के वृत्ति बना है। यानी कि वृत्ति का अर्थ होता है वर्ताव की प्रक्रिया या वर्ताव का तरीका। कोई भी चीज़ का वर्ताव हम लोग कैसे करते हैं, ये हमें इसका अर्थ हो गया वृत्ति। तो चित्त वृत्ति का अर्थ हुआ चित्त का बर्ताव। निरोध का शब्द का क्या होता है, निरोध शब्द होता है रुद्ध में नी उपसर्ग लगने से बना है। निरोध शब्द जो है रुद्ध शब्द, रु और ध, रुद्ध शब्द में नी उपसर्ग लगने से निरोध शब्द बना है। सामान्य तौर पर निरोध का अर्थ क्या होता है, जबरदस्ती रोकना।
लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। वो सहज ही हो जाता है, उसको जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ता। हम जब अभ्यास निरंतर अभ्यास करेंगे, सतु दीर्घ काल निरंतर जो बोला गया है ना, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़, वो वाला जो सूत्र है, उसमें हमने पढ़ा है कि उसको निरंतर जब हम लोग अभ्यास करते हैं वैराग्य का भी, और वो अभ्यास जो चित्त की वृत्ति को रोकने का जो अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो स्वतः ही होने लग जाएगा, तो ये सहज ही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह होता है कि जब हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध कर चित्त को उस चिदाकाश में स्थिर कर देते हैं, यानी कि अपने कारण में विलीन कर देते हैं, तब वह योग कहलाता है।